कौशल्या देवी के दो बेटे थे, सोहन और मोहन। दोनों की शादी एक साथ करा देती है कौशल्या देवी। जहां मोहन की शादी एक अमीर घराने की लड़की रीना के साथ होती है, वहीं दूसरी ओर सोहन की शादी एक गरीब घराने गांव की लड़की ममता के साथ कराते हैं। इस शादी से सभी कोई काफी खुश होते हैं। आज सोहन और मोहन की शादी की सुहागरात थी। वहीं कमरे में ममता और रीना अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। तभी वो दोनों वहाँ पहुँचते अपने अपने कमरे में। अरे आप आगे आइए, बैठिए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे मोहन, कितने लेट लगा दिए, कब से मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अब आए हो, अब नींद भी आने लगी लगता है। अरे रीना, तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ, इसीलिए तो लेट हो गई। माँ से बात कर रहा था, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ खास भेजी है। क्या क्या, बताओ जल्दी दिखाओ, क्या है। फिर मोहन अपने जेब से माँ के कंगन निकाल कर रीना के सामने रखता है। ये देखो रीना, सोने के कंगन माँ के हैं, माँ ने तुम्हें दिए हैं। क्या मोहन, ओल्ड फैशन वाले कंगन लेके आ गए? मुझे तो नहीं पसंद है। इसे बेचकर दूसरे लेके आना, मुझे पसंद नहीं है ये सब पहनना वगैरह। मुझे तो लेटेस्ट फैशन चाहिए। अरे ये ओल्ड तो होंगे ही ना, माँ के हैं। माँ की सास ने दिए थे, ये परंपरा चलते आ रहे, इसीलिए तो माँ ने आज तुम्हें दिए हैं। देखो मोहन, मुझे ये रीति रिवाज परंपरा मुझे पसंद नहीं है। ये कंगन तुम ही रख लो, जब तुम्हें पसंद आए बेच के मेरे लिए दूसरे लेके आ जाना। वही दूसरी ओर सोहन वो कंगन निकाल कर ममता को देता है। अरे ममता, ये देखो माँ के कंगन माँ ने दिए हैं, खास तुम्हारे लिए, अपनी बहू को। माँ की सास ने दिए थे, ये परंपरा चलते आ रही है। ममता ये कंगन देखकर काफी खुश होती है। अरे वाह, कितने अच्छे ये कंगन सासू माँ ने मुझे दिए हैं। ये परंपरा वगैरह मुझे खूब पसंद है। लाइए, मैं इसे अच्छे से रख दूंगी और मैं भी अपने बेटे की बहू को दूंगी। वैसे मोहन, ये तो माँ ने दिए थे, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो? या कुछ भी नहीं, खाली हाथ तो नहीं आ गए? अरे नहीं रीना, मुझे पता है तुम्हें गिफ्ट पसंद है, इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, ये रिंग। अरे वाह, चलो कुछ तो अच्छा लेके आए हो, मुझे ये गिफ्ट पसंद आया, थैंक यू। अब चलो सो जाते हैं, काफी रात भी हो गई है। वैसे ये अंगूठी पहन के तो देखो तुम्हें कैसे लग रहे हैं। अरे वो कल पहन लूंगी ना, अभी छोड़ो ना। वैसे ये तो माँ ने दिए हैं, आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं? अरे ममता, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई कीमती गिफ्ट वगैरह लेके आऊं, इसीलिए और कुछ न सही ये गुलाब का फूल लेके आया हूँ। बस जी बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, इससे अनमोल तोहफा और क्या हो सकता है। ऐसे ही रात बीतती है। दूसरी सुबह आज रीना और ममता की पहली रसोई थी, इसलिए आज ममता सुबह सुबह उठ जाती है और रसोई में आकर काम करने लगती है। तभी कुछ समय बाद रीना आती है। अरे आप ये क्या कर रही हैं? अरे रीना, आओ, आज हमारी पहली रसोई है ना, इसीलिए खाना बना रही थी। अरे आज हमारी पहली रसोई है तो मैं भी तो बनाऊंगी खाना, आप मेरे गैस पे क्यों चढ़ाए हैं? आप अपना वाला लेके आइए। आप जो लेके आए ये मैं अपने घर से लेके आए हूँ, बर्तन वगैरह, गैस, चूल्हा, आप जो लेके आए हैं उसमें बनाइए, मेरे गैस से अपना खाना हटाइए। कुछ नहीं लाते, फोकट में आ जाते दूसरे के सामान में खाना बनाने के लिए और वाह लूटेंगे। अब खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए और अपने सामान में खाना बनाइए, मेरे सामान में हाथ मत लगाइए आइंदा से। ममता को काफी बुरा लगता है रीना की बातें, वो वहाँ से चली जाती है और इधर रीना खाना बनाने के लिए आ जाती है। अरे चलो, आधा खाना तो बना हुआ है, बस थोड़ा सा तड़का लगाना है और मैं सासू माँ के सामने अच्छी बन जाऊंगी। ये कितना सारा खाना बनाई हूँ और ये बड़ी आ गई है, घर से तो कुछ भी नहीं लेके आई, गवार कहेगी, और मेरे बर्तन मेरे गैस चूल्हे पे खाना बनाने चली थी। मैं भी दिखाती हूँ। कुछ ही समय में ममता अपना चूल्हा लेकर रसोई में पहुँचती है। अरे 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 दीदी, ये क्या कर रही हो? ये चूल्हा लेकर रसोई में क्या कर रही हो? अरे तो मैं खाना कहाँ बनाऊँ? मैं तो घर से चूल्हा लेके आई हूँ, तो चूल्हे में ना खाना बनाऊंगी, तो रसोई में ना बनाओ तो कैसे बनाऊं? अरे यहाँ पर बनाओगी तो घर का सारा रंग खराब हो जाएगा, ये रसोई भी खराब हो जाएगी। इसे खुले में जाकर बनाओ। गवार कहेगी, गांव से चूल्हा लेके आ गई और रसोई में चली खाना बनाने। छत में लेके जाओ, छत में बनाओ,
वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से जाओ। ममता रीना से कोई बहस नहीं करती है और अपना चूल्हा उठाकर वहाँ से चल देती है। ममता छत में आकर खाना बनाने लगती है, अपना सारा सेटअप करती है, चूल्हा जलाती है और खूब सारा खाना अपने मन से बनाती है। तभी वहाँ पर ममता का पति सोहन आता है। अरे ममता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रसोई में ना खाना बनाकर यहाँ छत पे क्यों बना रही हो? अरे सोहन जी, अब मैं क्या बताऊँ, वो देवरानी है, वो बोल रही थी सारा सामान वो लेके आइए, इसलिए मुझे मना कर रही थी बनाने के लिए। और मैं अपना चूल्हा लेकर वहाँ तो नहीं जला सकती, रंग खराब हो जाएगा, इसीलिए सोची छत पे ही बनाती हूँ, खुले में अच्छा भी लगेगा और मुझे आदत भी है खुले में बनाने की, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अरे हाँ हाँ, वो शहर की लड़की है ना, ज्यादा मॉडर्न है, सब सामान लेके आई है, इसीलिए दिखा रही है। हम गरीब है ना। कोई बात नहीं ममता, अभी थोड़ी सी कष्ट कर लो, दिन हमारा भी आएगा, कभी हम भी अच्छे से रहेंगे। वैसे भी खुले में खाने का मजा ही कुछ और है, लगता है पिकनिक बन रही है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और इधर ममता अपना सारा खाना बनाने लगती है जल्दी जल्दी से। सास डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहू रीना खाना लगाती है। अरे वाह बहू, ये क्या बनाई हो? माँ जी पराठा और पनीर की सब्जी, खा के देखिए, बड़ा टेस्टी बना है। अरे बड़ी बहू को भी तो आने दे, उसकी भी तो आज पहली रसोई है, देखूं तो वो क्या बना के लेके आ रही है। ये कहते कहते ममता भी वहाँ पहुँच जाती है, खूब सारा व्यंजन लेकर। लो, बड़ी बहू भी आ गई। अरे माँ जी, पहले मैं आई हूँ, तो पहले मेरा खाना टेस्ट करके बताइए कैसा हुआ है, फिर उसका कीजिएगा। अरे चलो ठीक है, तेरा ही टेस्ट कर लेती हूँ पहले। थू थू थू। अरे बहू, ये क्या कर दी? इतना सारा नमक कोई डालता है खाने में? पूरा खाना करवा हो गया। छी, मेरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। छी, ऐसा खाना बनाओगी तो मैं 2 दिन में ऊपर पहुंच जाऊंगी। छी 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 छी। अरे अरे माँ जी, क्या हो गया? करवा लग गया? कोई बात नहीं, अब मेरा खाना टेस्ट कीजिए, आपका मुंह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तेरा भी करके देख लेती हूँ कि मुंह ठीक होता है कि और करवा हो जाता है। फिर कौशल्या देवी ममता का खाना टेस्ट करती है, उसे खाना काफी पसंद आता है। अरे वाह ममता बहू, तू तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई है, मन मुग्ध हो गया खाना खा के। इसका खाना खा के जो भी मूड खराब हुआ था, मुंह का टेस्ट चला गया था, तेरा खाना खा के तो वो आ गया। बहुत ही बढ़िया। सास कौशल्या देवी ममता की तारीफ कर रही थी, यही बगल में रीना को काफी गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज ममता छत पर खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास कौशल्या देवी वहाँ पहुँचती है। अरे ममता बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? पिकनिक मना रही है क्या? अरे माँ जी, आइए आइए। नहीं, मैं पिकनिक नहीं, खाना बना रही थी। अरे तो यहाँ बना रही है, रसोई में क्यों नहीं बनाती? माँ जी, वो मुझे चूल्हे में बनाने की आदत है ना, तो यहाँ अच्छा लगता है। खुले में चूल्हे में बनाने में, वहाँ जाऊंगी तो घर खराब हो जाएगा धुएं से, इसीलिए यहाँ बनाती हूँ। अरे बहू, मुझे और मत सिखा, मुझे पता है ये रीना के साथ तेरी नहीं बनती है ना, वो बहुत दिखाती है, अपने घर से सब लेके आई है ना, इसीलिए शायद तुझे रसोई में जाने नहीं देती है, इसीलिए तू यहाँ बनाती है। कोई बात नहीं बहू, खाना जगह और बर्तन से नहीं बनती है, खाना बनाना आना चाहिए, भले कहीं भी बनाओ। खाना जैसे तू बनाती, देख कितना टेस्टी खाना, और वो किचन में रह के आराम से भी खाना का कोई टेस्ट नहीं आता है। कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्चाई ज्यादा दे देती है, खा भी नहीं पाती हूँ। अब लाला क्या बनाई है? बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला। अरे हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। फिर ममता जल्दी से खाना परोस के अपने सास को देती है। उसकी सास वो खाना खाकर तृप्त हो जाती है। अरे वाह बहू, मजा आ गया तेरा खाना खा के, सच में तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। एक रोज रीना रसोई में थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे रीना बहू, क्या कर रही है रसोई में? माँ जी, वो सब्जी बना रही थी, मिक्स सब्जी, आज बहुत ही टेस्टी बना है, टेस्ट कीजिएगा। अरे नहीं बहू, रहने दे, और मैं टेस्ट नहीं करूँगी। मैं कह रही थी मैं बड़ी बहू के पास ही खा लूंगी, तू ही अपना खाना खा लेना, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। ये कहते हुए सास कौशल्या देवी वहाँ से चली जाती है, और इधर रीना। अरे अब मैं क्या करूँ, अब सास को भी मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा। मैं खाना बनाने जानती ही नहीं हूँ, तो कैसे पसंद आएगा? कभी नमक ज्यादा तो मिर्ची ज्यादा, मैं खुद ही खा नहीं पाती हूँ अपना खाना, तो वो कैसे खाएगी? और
ममता दीदी वो कितना टेस्टी खाना बनाती है। मैं भी तो सोचती थी कि उसी का खाना खाऊं, लेकिन क्या करूं, मैंने तो उसे रसोई से निकाल दी हूँ अपना सब कुछ कह के। अब मैं क्या करूं, मुझे अब काफी गिल्टी फील हो रहा है। काश वो यहाँ रहती तो मैं भी कम से कम टेस्टी खाना खा पाती और उसे कुछ सीख भी पाती खाना में कैसे क्या करना है। ऐसे ही एक रोज ममता छत पर खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर रीना आती है। अरे दीदी, दीदी क्या बना रही हो? अरे रीना, आओ आओ बैठो। अरे दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपको मैंने रसोई से उस दिन निकाल दी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। माँ जी को जब भी खाना देती हूँ वो खा नहीं पाती, मैं खुद ही अपना खाना नहीं खा पाती हूँ, तो वो कैसे खा पाएगी? मुझे आपसे खाना बनाना सीखना है। चलिए ना दीदी, वापस से उस रसोई में हम साथ में खाना बनाएंगे, कम से कम आपसे कुछ सीख भी पाएंगे। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, अब नाराजगी छोड़ दीजिए ना, छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। अरे पागल रीना, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगी तुझे खाना बनाना, देखना फिर कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है तू। दूसरी रोज रीना खाना लेकर पहुंचती है। माँ जी ये लीजिए खाना। अरे बहू, खाना लेके आई, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे माँ जी एक बार चख के तो देखिए, कोई खाना खराब नहीं बना है, काफी अच्छा बना है। चखने में क्या जाता है माँ जी? अच्छा तू जब कह रही है तो चख के देख लेती हूँ। अरे ये स्वाद कुछ जाना पहचाना लग रहा है। खाना तो काफी अच्छा बना है, स्वादिष्ट, लेकिन ये तू बनाई है या फिर? अरे नहीं माँ जी, मैंने नहीं बनाई हूँ, ये दीदी बनाई है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि तेरे खाने में इतना स्वाद कैसे आ गया। अरे माँ जी वो खाना भले ही मैं बनाई हूँ, लेकिन रीना मेरी मदद की है, वो सीखना चाहती है स्वादिष्ट खाना बनाना। देखिएगा कुछ ही दिनों में वो भी सीख जाएगी। अरे हाँ हाँ जरूर सीख जाएगी, अगर घुल मिल के रहेगी तो जरूर सीख जाएगी, और सीखना चाहेगी तो। अब से रीना और ममता दोनों बहुएं मिलजुल कर एक साथ रहती है, दोनों एक साथ खाना बनाती है और इस घर में आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है।